गुरुवार को बृहस्पति देव जी की पूजा की जाती है। पूरे दिन में एक समय ही भोजन किया जाता है। पूजा और व्रत करते समय आज के दिन पीले वस्त्र ही धारण करें। भोजन में नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन मीठा भोजन ही करना चाहिए। भोजन में आप चने की दाल खा सकते हैं, क्योंकि भोजन में पीले पकवान ही खाने होते हैं। भगवान बृहस्पतिवार जी की पूजा में पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन, गुड़, पीले हल्दी, चने की दाल से ही पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद कथा करनी चाहिए। व्रत करने से बृहस्पति भगवान जी की कृपा प्राप्त होती है। स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने वाला होता है। व्रत में केले के पूजन करने के साथ साथ कथा करने के बाद केले के पेड़ में जल भी अर्पित किया जाता है। आइए अब सुनते हैं बृहस्पति भगवान जी की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी। किंतु साहूकार की स्त्री बहुत ही आलस्य वाली थी। किसी भी भिक्षार्थी को कुछ दान नहीं देती थी। सारा दिन घर के कामकाज में ही व्यस्त कर दिया करती थी। बृहस्पतिवार के दिन एक साधु महात्मा उनके द्वार पर आए और भिक्षा मांगने लगे। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगे कि महाराज, इस समय तो समय नहीं है, क्योंकि मैं घर के आंगन को लीपने में व्यस्त हूँ, क्योंकि कुछ नहीं दे सकती इसलिए आपको, तो आप किसी और समय आ जाना। साधु महात्मा खाली हाथ ही चले गए। कुछ दिन बाद वही साधु महाराज आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। स्त्री उस समय अपने लड़के को भोजन खिला रही थी। स्त्री साधु से कहने लगी, महाराज, मेरे पास अब भी समय नहीं है, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार जब साधु महाराज आए तो स्त्री ने फिर बहाना बनाकर भिक्षा ना देने को कहा। तब महात्मा जी ने साहूकारनी से कहा कि तुम्हारे पास समय नहीं है, इसलिए भिक्षा नहीं दे पा रही हो। अगर तुमको समय ही समय मिल जाए तो क्या तुम मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो, सामने नहीं। सायंकाल में अंधेरा होने के बाद ही घर में दीपक जलाओ। और बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र मत धारण करो, ना ही पीले रंग का कोई भी भोजन ग्रहण करो। स्नान करने के बाद सिर धोना और घर में पोछा जरूर लगाना। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। गुरुवार का दिन चढ़ते ही झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों को हजामत बनवाई और भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। साहूकारनी हर बृहस्पतिवार को ऐसा करने लगी। तीसरे गुरुवार तक घर में खाने को एक दाना तक नहीं बचा। थोड़े दिन में महात्मा जी फिर भिक्षा मांगने आए, परंतु साहूकारनी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने का अन्न तक नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी। अब पूरा पूरा अवकाश है, तब भी तुम कुछ नहीं दे पा रही हो। तुम क्या चाहती हो वह बताओ। तब स्त्री साधु महाराज के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे साधु महाराज, अब मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले दिन जैसे धन धान्य जैसे दिन हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब साधु महाराज ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्मित होकर घर को गाय के गोबर से लीपना और घर में पुरुषों से हजामत ना बनवाने को कहें। भूखों को अन्न और जल का दान करो। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र ही धारण करो और साथ में पीला भोजन ही ग्रहण करो। ठीक सायंकाल घर में दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पतिवार जी की कृपा से पूर्ण हो गई। साहूकारनी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे कि पहले था।